कभी कोई सपना देखा है कुछ ऐसा कि ज़िंदगी में एक बार ज़रूर पूरा करना है। ये वीडियो देखने के बाद यहाँ आना आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब बनने वाला है। सजेशन ये है कि वीडियो को एंड तक पूरा देखना। जब आप ट्रैवल करते हैं तो किस्से बनते हैं, कहानियाँ बनती हैं। ये कहानी सिर्फ एक रोड ट्रिप की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक ख्वाब को पूरा करने की। ये कहानी है खतरनाक रास्तों की, दिलकश नज़ारों की। ये कहानी है बर्फपोश पहाड़ों की, कुदरत के नज़ारों की। मिनी मर्ग किसी भी ट्रैवलर के लिए यहाँ आना एक ख्वाब पूरा करने जैसा होता है। लेकिन ये ख्वाब हकीकत में बदलना मुमकिन हुआ 2022 के बाद, क्योंकि कारगिल वार में ये इलाका सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ और आम पब्लिक के लिए इसे बंद कर दिया गया। हमारी आज की वीडियो का लास्ट पॉइंट रेनबो लेक है, जो मिनी मर्ग डुमेल में वाक़या है। और 1999 में कारगिल वार जिस जगह से शुरू हुई थी वो जगह भी हम आपको दिखाएंगे। मिनी मर्ग आप कैसे आ सकते हैं और यहाँ आने की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं। आपको स्तौर से 50 किलोमीटर का सफ़र करके वो सामने आर्मी चेक पोस्ट है चिल्लम चौकी, वहाँ आना पड़ेगा। और वहीं से आज हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया। तो चिल्लम चौकी पहुँचने का दूसरा रास्ता स्कर्दू से आता है। इसके लिए आपको देवसाई क्रॉस करके आना होगा, वो ज़रा मुश्किल है। चिल्लम चौकी पर आपके पास ओरिजिनल CNIC का होना ज़रूरी है और 150cc मोटरसाइकिल या 4x4 गाड़ी को ही आगे जाने की इजाज़त मिलती है। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई चीज़ नहीं है तो आप अपनी कार पर भी यहाँ तक आ सकते हैं। अब चिल्लम से जीप रेंट पर लेकर जाएंगे, जो आपसे 16,000 से लेकर 20-22 हज़ार तक चार्ज करेगा। चिल्लम से आगे आप दो तरह का ट्रिप कर सकते हैं। पहला ट्रिप ये कि आपने डे ट्रिप करना है, उसके लिए आप 11 बजे दिन तक यहाँ एंट्री करवा के निकल जाएंगे। और अगर आप 11 बजे से लेट होते हैं तो आप डे ट्रिप नहीं कर सकते। उसका अल्टरनेट ये है कि आप आगे मिनी मर्ग डुमेल में नाइट स्टे की इजाज़त लें, यहाँ से बुकिंग करवाएं। तो उसके लिए आप शाम 4 बजे तक किसी भी टाइम यहाँ से एंट्री करवा कर वहाँ पर रहायश की जो बुकिंग करवाई होगी रसीद उसकी दिखाकर जा सकते हैं। ये बात भी आपने जहन में रखनी है कि मिनी मर्ग में कोई होटल वगैरह नहीं है, सिर्फ डुमेल में कैंपिंग साइट है और इनकी बुकिंग आपको चिल्लम से ही करवानी पड़ती है। वहाँ इनके एजेंट बैठे होते हैं, उनसे आपने बुकिंग करवानी है और वही रसीद आपने आर्मी वालों को दिखानी है, तो आप नाइट स्टे के लिए आपको जाने की इजाज़त मिल जाएगी। आप अपना कैंप सिलेंडर और ड्रोन कैमरा चिल्लम से आगे साथ नहीं ले जा सकते। चिल्लम से मिनी मर्ग का सफ़र 35 किलोमीटर है, जबकि डुमेल रेनबो लेक का सफ़र 50 किलोमीटर है। आप यकीन करेंगे इतनी ज़्यादा लैंड डाइवर्सिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। 50 किलोमीटर के सफ़र में लश ग्रीन मेडोज मिलेंगे तो कहीं बहुत घने जंगल, कहीं खुशक संगलाख तो कहीं खूबसूरत ग्रीन पहाड़, कहीं जंगली हयात तो कहीं खूबसूरत जंगली फूल। साइडों पर जो पोल लगे नज़र आ रहे हैं ये इसलिए है कि सर्दियों में यहाँ तकरीबन 30 फुट तक बर्फ़ पड़ती है और ये पोल ही उस वक्त रोड की निशानदेही करते हैं जब रोड को दोबारा आर्मी ने अपने मकसद के लिए क्लियर करना होता है। ये रास्ता तकरीबन मई से सितंबर तक खुला रहता है। ये 50 किलोमीटर का सफ़र करने में हमें तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे। 50 में से 30 किलोमीटर रोड बहुत ज़बरदस्त है, बाकी के 20 किलोमीटर में कुछ पैचेस ख़राब हैं और कुछ ऑफ रोड भी आता है। हम आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई की तरफ जा रहे हैं। तकरीबन 6 किलोमीटर के बाद हम बुर्जल पास पहुंच जाएंगे। वो टावर नज़र आ रहा है ना आपको, वही है बुर्जल पास। ये अभी इंस्टॉलेशन हो रही है, जैसे इसको पेंट वगैरह करेंगे तो ये तकरीबन 5-6 किलोमीटर पहले से ना जैसे बुर्जल लिखा हुआ बहुत खूबसूरत नज़र आएगा।
हमें चिल्लम से 2 पास मिले थे। एक यहाँ बुर्जुल पास पे जमा हो जाएगा, जबकि दूसरा मिनी मर्ग में जाके जमा होगा। टोटल 5 चेक पॉइंट आते हैं जहाँ आपकी जाते और आते एंट्री होती है। बुर्जुल टॉप की हाइट 13,808 फीट है। बाबूसर पास 13,700 फीट। यहाँ कारगिल हीरोज की तस्वीरें वगैरह भी बनी हुई हैं, उनके कारनामे भी दर्ज हैं। बुर्जुल से चले हमें 5 मिनट हुए होंगे तो ये पॉइंट आ गया। यहाँ से 2 रास्ते हो जाते हैं। ये सीधा रास्ता मिनी मर्ग, कामरी गांव और डुमेल, जबकि लेफ्ट वाला जो है ना वो कारगिल रोड कहलाता है। और ये भी कारगिल से होकर दूसरी साइड से डुमेल की तरफ आके निकलता है। मिनी मर्ग यहाँ से रह गया सिर्फ 17 किलोमीटर, जबकि डुमेल यहाँ से है 32 किलोमीटर। अब यहाँ से देखें नज़ारे शुरू होने वाले हैं। यहाँ से जिग जैग डेडली उतराई शुरू हो रही है। यही वो जगह है जिसके लिए यहाँ 4x4 से कम गाड़ी अलाउ नहीं करते, क्योंकि यहाँ उतरना इतना इशू नहीं है। वापसी पे देखें कैसे ये स्टीप चढ़ाई बनेगी। नीचे रोड पे गाड़ी भी नजर आ रही होगी और बहुत खूबसूरत व्यू आ रहा है। वो सामने वो है मिनी मर्ग। अब जरा स्पीड लगाकर वहां पहुंचते हैं। जैसे ही लश ग्रीन पहाड़ आए समझो आप मिनी मर्ग के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ के पहाड़ों की एक अलग ही वाइब है। वो मिनी मर्ग गांव है जहाँ लोकल रहते हैं, और ये वाला ये आर्मी एरिया सारे का सारा, और ये भी मिनी मर्ग गांव है। ये है यहाँ से ऊपर का व्यू। जगह तो वाकई ही बहुत खूबसूरत है। यहाँ से कामरी गांव जो है ना वो 13 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ फिलहाल जाना अलाउड नहीं है। अभी मिनी मर्ग गांव से होते हुए डुमेल जाते हैं। ये बिल्डिंग देखें ज़रा, लकड़ी से अंदाज़ा हो रहा है कि जैसे ये कोई सदियों पुरानी तमीर है। ये हमारे लेफ्ट पे शहदाए कारगिल की यादगार है, जबकि मिनी मर्ग गांव का एक हिस्सा ये है और दूसरा थोड़ा आगे जाके वो भी दिखाता हूँ। ये वाला सारा आर्मी एरिया है और ये रास्ता आगे जा रहा है डुमेल रेनबो लेक को, और ये है मिनी मर्ग। है ना जन्नत का टुकड़ा। ये 1 2 3 4 ये चारों बिल्डिंग यहाँ गवर्नमेंट की हैं, सिर्फ यहाँ के इंतज़ामी अमूर चलाने के लिए, और यही नई बनी है यहाँ पे। बाकी सब मकामी लोगों के घर हैं और सदियों पुरानी तमीर है, और इनकी तमीर में सिर्फ और सिर्फ लकड़ी का इस्तेमाल किया हुआ है। दूसरा हिस्सा मिनी मर्ग गाँव का वो उस तरफ है, वो आगे। यह है यहाँ का मिनी बिजली घर जो यहाँ की इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरियात पूरी करता है। यहाँ से डुमेल रह गया सिर्फ और सिर्फ 15 किलोमीटर, और इन 15 किलोमीटर का यकीन करें एक एक मीटर इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि वीडियो पॉज करने को दिल नहीं करता। दिल करता है कि कैमरे की बैटरी और मेमोरी जब तक सब खत्म ना हो जाए रिकॉर्डिंग चलती रहे। आपने ज़िंदगी में ऐसा खूबसूरत रास्ता नहीं देखा होगा। अगर देखा है कभी तो कमेंट्स करके लाजमी लिखें। अभी ये रास्ता है, हम मंजिल पे नहीं पहुंचे।
वो सामने वाला पहाड़ आप देख रहे हैं, ये हमारी आज की मंजिल। वी आर नो इन डुमेल। सामने वाला रास्ता यहाँ की कैंपिंग साइट को जाता है, तो वापसी पर वो भी आपको यहाँ की कैंपिंग की कंडीशन दिखाएंगे। ये रास्ता है जो रेनबो लेक को जा रहा है और यहाँ पर हमारी लास्ट एंट्री होगी। एंट्री करवा लिया और अब नेक्स्ट लेवल की एक्साइटमेंट हो रही है जैसे जैसे मंजिल के पास आ रहे हैं। ये हमारे लेफ्ट और राइट ग्रीन ग्रीन घास नहीं है, जबकि फूल हैं और वाइट वाइट कुछ इनमें खिले भी हुए हैं। 10 दिन बाद हम यहाँ आते तो यकीन करें यहाँ वाइट फूलों की चादर बिछी होगी। वहाँ हमने पार्किंग में अपने बाइक्स पार्क कर दी हैं, तो इस ट्रेल से चलते चलते पहुँचते हैं रेनबो लेक। इसे कहते हैं हेवन ऑन अर्थ। इसी ट्रेल पर चलते जाएंगे तो सामने यहाँ का फूड पॉइंट आ जाएगा और आगे जाएंगे तो क्रिस्टल लेक आएगी। इससे बढ़कर मेरे ख्याल में ज़मीन पे कुछ भी नहीं है। और अगर आप इससे भी ज़्यादा खूबसूरती देखना चाहते हैं तो नेक अमाल करें, ईमान वाली मौत मांगें और अल्लाह की रहमत से जन्नत में जाएं। और कोई हल नहीं है इसके अलावा इससे ज़्यादा खूबसूरत जगह देखने का। रेनबो लेक से ये ट्रैक आता है क्रिस्टल लेक की तरफ। इस पर चलते आएंगे तो आप 10 मिनट में क्रिस्टल लेक पहुंच जाएंगे। ऊपर से क्रिस्टल लेक का व्यू देखें, ग्लेशियर मेल्ट होकर पानी वो आगे जा रहा है, जबकि क्रिस्टल लेक में पानी इस पहाड़ी से छोटे छोटे नीचे से चश्मे निकलते हैं उनका आता है। ये रेनबो लेक से बहुत छोटी लेक है। इसे क्रिस्टल लेक इसलिए कहते हैं कि इसका पानी बहुत साफ शफाफ है, नीचे तक एक एक जर्रा तक नजर आ जाता है। अभी जाते हैं कैंपिंग साइट की तरफ, वहाँ के हालात आपको दिखाते हैं। ये छोटे छोटे 2 से 3 बंदों के लिए कैंपिंग पोर्ट बने हुए हैं। इनका पर नाइट किराया जो है ना वो 6000 रुपये होता है, जबकि 5 से 6 बंदों के लिए आपको कैंप मिलेगा और जो 9000 रुपये में मिलेगा आपको। ये एक झरना गुजर रहा है और इसी के साथ साथ ये सारी कैंपिंग साइट बनी हुई है। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी नहीं लगी तो भी आपने कमेंट्स करके बताना है कि क्यों अच्छी नहीं लगी। ये इस वीडियो का कर्ज है आपको। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। अगली वीडियो में मिलेंगे हम देवसाई में, जो कि 2nd हाईएस्ट प्लेटू ऑफ द वर्ल्ड है।